नेमिगिरी नेमिनगर के मूल 1008 आदिश्वर आदिनाथ भगवान की द्वादशांगी जीन वाणी माता की 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ी महामुनि ऋषि राजों की आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जगत संसारी प्राणी अपने जीवन में समय समय पर विशेष कार्यों के ऊपर विचार करता है कि ये मेरा पर्व, ये मेरा पर्व, ये मेरा पर्व। कभी कोई जिन धर्म का पर्व पर्युषण पर्व आया, कई जिन धर्म का 16 काल पर्व आया, कहीं अष्टान का पर्व आया, कभी दीपावली, कभी होली आई। ठीक उसी प्रकार से अन्य मतांतरों के अंदर भी नाना प्रकार के पर्व आया करते हैं और उन्हीं पर्वों में हमारे आपके लिए विचारने विषय होते हैं कि अब कौन सी तिथि अच्छी है, कौन सी तिथि बुरी है। जिस प्रकार से तिथियों के भेद किए हैं, नंदा, भद्रा, रिक्ता आदि तिथि के भेद किए हैं। रिक्ता तिथि चौथ, नौमी और चतुर्दशी, ये 3 तिथियां अपने आप में किसी भी कार्य को सफल करने में सफल नहीं होती, लेकिन इन्हीं तिथियों में चौथ, नौमी, चतुर्दशी के दिन अगर कहीं शनिवार आ जाए, जैसे कि आज कौन सा दिन है, आज शुक्रवार है, कल आने वाला शनिवार है। अगर कल शनिवार के दिन 14 हो, चौथ हो या चतुर्दशी हो, वैसी तिथि अपने आप में अमृत तिथि मानी जाती है। अमृत सिद्धि माने वह कार्य निश्चित ही उस तिथि में आपका कार्य सफल होगा, ऐसी तिथि मानी जाती है। महीनों में आपके लिए प्रत्येक महीना अच्छा माना गया, लेकिन चातुर्मास के 4 महीनों में विशेष रूप से सूर्यास्त होने के कारण हर कार्य के लिए मना करती, जैसे शादी है, विवाह है, गृह पूजन है या गृह प्रवेश आदि आदि निषेध करती है। उसी में और विशेष अशुभ दिन आते हैं, जिसको करे दिन भी बोलते हैं, जिसको मलमास के रूप में भी बोला जाता है। तो वह मलमास 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक मलमास। उसी प्रकार से ये अभी भाद्र मास के बाद में क्वार के 15 दिन, ये भी अपने आप में अशुभ दिन माने जाते हैं, पितृ के दिन माने जाते हैं। उसके उपरांत शुभ तिथि आती हैं। आसो बदी के बाद आसो सुदी जैसी शुरू होता है, उसमें हिंदू संप्रदाय के अनुसार नवरात्रि के दिन 9 दिन माने वे रात्रि में महत्व मानते हैं, और हम और आप या जिन सिद्धांत विधिवास दिन का दिन महत्व मानते हैं, उन तिथियों में अनेकों प्रकार की साधनाएं हुआ करती हैं। साधक पुरुष साधना करने के लिए इन 9 दिनों के अंदर
या ये कहो कि 10 दिन के अंदर एकम से लेकर 10वीं तक के दिन अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन दिनों में अगर आपने किसी विशिष्ट मंत्र की जाप किया, किसी विशिष्ट मंत्र की आराधना की, तो प्यारे बंधु वह आराधना आपकी कभी खाली नहीं जाएगी। उन तिथियों में विशेष रूप से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं अर्हं नमः, इस प्रकार से मंत्र हैं और उसकी कितनी कितनी जाप करनी होती है, कब कितने समय में कितनी जाप करनी है, उसका भी जिन सिद्धांत के अंदर उल्लेख है, उनकी विधि के लिए, उनके मंत्रों की जानकारी के लिए अपने पास एक विशेष ग्रंथ है जिसका नाम है जैन धर्म की रहस्यमय गुप्त विद्याएं नाम की विद्या का ग्रंथ है। इसमें अनेकों प्रकार के मंत्र, अनेकों प्रकार की यंत्र, अनेकों प्रकार की तंत्र विधि का उल्लेख किया हुआ है। कुंथु सागर जी महाराज ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा हुआ है जिसका नाम है लघु विद्यानुवाद। विद्यानुवाद 11 अंग 14 पूर्व की ग्रंथों में द्वादशांग जनवाणी में भी उल्लेख आता है, जिसमें विद्याओं का वर्णन रिद्धि मंत्र यंत्र तंत्र आदि आदि का महान उल्लेख किया हुआ है। उसी में से कुछ कुंतु सागर जी महाराज ने प्राप्त करे लघु विद्यानुवाद ग्रंथ को प्रकाशित कराया। उसी ग्रंथ को पाकर एवं और कुछ विशिष्ट ग्रंथों को पाकर मैंने कुछ गुरुवार आचार्य शिक्षाठ नेमी सागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं उनकी सलाह से एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है जैन धर्म की रहस्यमयी गुप्त विद्याएं यंत्र संबंधी। ठीक इसी प्रकार से जैन धर्म की रहस्यमयी गुप्त विद्याएं संबंधी मंत्र शास्त्र भी लिखने का प्रयास किया है और वह प्रकाशन में भी है। तो प्यारे बंधुओं, अगर हम अपने जीवन में कुछ समय का उपयोग करना चाहें और समय के अनुसार हम, क्योंकि संसारी व्यक्ति हैं, बिगैर कोई लाभ के कार्य धर्म नहीं करती। आज के समय में या तो धर्म करने वाला व्यक्ति भय से मुक्त होने के लिए किसी प्रकार का भय दिखाई दे रहा हो, ये संकट आने वाला, ये संकट आने वाला, ये संकट आने वाला, तो भैया क्या करूं, ये मंत्र करो, यंत्र करो, तंत्र करो, पूजा करो, पाठ करो, विधान करो, जाप अनुष्ठान करो, या किसी प्रकार के लोभ के वशीभूत होकर ये संसारी व्यक्ति ये कार्य किया करते हैं, पूजा अनुष्ठान जाप। तो प्यारे बंधु, आप संसारी हैं, सम्यक दृष्टि है और अनेकों प्रकार की ग्रस्त में रहते हुए भी आप धर्म साधना करना चाहते हैं, तो मंत्र आराधना अपने जीवन में अति महत्वपूर्ण है। जब हमारे धर्षणाचार्य महाराज ने आपकी महान ग्रंथ द्वादशांग जिनवाणी को जो परंपरागत ग्रंथ चला आ रहा था, उस ग्रंथ को लिपिबद्ध कराने के लिए 2 विशिष्ट शिष्यों को बुलाने का प्रयास किया और 2 विशिष्ट शिष्य पुष्पदंत और भूतबली आचार्य महाराज धर्षणाचार्य महाराज के पास पहुँची। धर्षणाचार्य महाराज ने पहुँचने के उपरांत उनकी परीक्षा की कि मैं इनको जो लिखाऊंगा वो सही लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। इस बात की परीक्षा करने के लिए
मंत्र की साधना कराने का प्रयास किया। दोनों शिष्यों को मंत्र दिया और दोनों मंत्रों में कहीं अक्षर कम है, कहीं ज़्यादा है। ये मंत्र की दोनों ने साधना की तो सिद्धि हुई, लेकिन वह कुरूप सिद्धि, विपरीत सिद्धि हुई। तब जाकर दोनों ने फिर मंत्रों का शोधन किया और जहाँ अक्षर कम था वहाँ पूरा किया और जहाँ ज़्यादा था वहाँ कम किया। तब जाकर द्वारा साधना की तो वह साधना में निष्णात हुई और परीक्षा में पास हुई। तो प्यारे बंधु, जब धरसेन आचार्य महाराज जैसे शिष्यों की परीक्षा मंत्र साधना से कर सकते हैं, तो प्यारे बंधु हम अपने आप में विचार करें कि कहीं कहीं कोई संप्रदाय में जिस मतांतरों में लोग भावुकता में आकर के देते हैं ये सिद्धांत में यंत्र मंत्र कुछ नहीं करता है। मणि मंत्र तंत्र बहु हुई, मरती न बचावे कोई। मणि मोह मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, मरती हुई को नहीं बचा सकती। निश्चित है जब आयु समाप्त हो जाएगी तो मणि मंत्र तो क्या, बड़े से बड़े संत भी सामने आकर खड़े हो जाएं या तीर्थंकर प्रभु भी सामने आकर खड़े हो जाएं तो उस मृत्यु को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन प्यारे बंधु, संसार में अनेकों कार्य मंत्रों के द्वारा, तंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा होते हुए दिखाई दिया करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस सिद्धांत में मंत्र तंत्र आदि का उपयोग नहीं है। अगर नहीं होता तो मंत्र नमोकार महामंत्र कैसे जिस सिद्धांत में होता, और उस मंत्र की 84,000 मंत्र क्यों भेद रूप में हमें मिलते। और जो आपके लिए जिनेंद्र भगवान का जिनालय जहाँ कहीं भी देख लो, जिनेंद्र भगवान का जिनालय कहीं भी देख लो, जहाँ जिन बिंब विराजमान है वहाँ यंत्रराज, चाहे वो सिद्ध चक्र यंत्र हो, चाहे विनायक यंत्र हो या चाहे सिद्धि मंडल यंत्र हो, कोई ना कोई यंत्रराज वहाँ भगवान के बराबर से अवश्य रहा करता है। तो मंत्र भी है, यंत्र भी है। यंत्र दो प्रकार का होता है, अंक के रूप में भी और शब्द के रूप में भी हुआ करता है। किसी में शब्द के रूप में माने पंच परमिष्टि आदि का उल्लेख लिखा हुआ, जैसे सामने ये दिव्य शाश्वत दिव्य महायंत्रराज आपको दिखाई दे रहा, ये भी शब्द रूप में यंत्र है और कहीं कहीं गिनती के रूप में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं 64 तक है, कहीं और भी अनेकों प्रकार के मंत्र हैं। तो प्यारे बंधु, उन मंत्रों के लिखने की विधि अपनी अपनी अलग हुआ करती है। वह लिपि जानने वाला व्यक्ति कोई विशेष हुआ करता है। तो प्यारे बंधु, ये मंत्र तंत्र यंत्र और तंत्र ये है मंत्र और किसी वस्तु के सुसंयोग से, जैसे जड़ी बूटियाँ, गंधोदक, घंटा, ध्वनि आदि, ये सभी तंत्र विद्याओं में आता है। तो प्यारे बंधु, ये हम अपने जीवन में जो जैसे विधान करते हैं, तो कलश स्थापना भी एक तंत्र विद्या है, दीप पूजन करना भी एक तंत्र विद्या है, चावल चढ़ाना, द्रव्य चढ़ाना तंत्र विद्या है आदि। इस प्रकार से अनेकों क्रियाएं तंत्र विद्या में आती हैं। तो जिन सिद्धांत यंत्र मंत्र तंत्र से रहित नहीं है और 11 अंग 14 पूर्व के अंदर भी इन मंत्रों का, यंत्रों का, तंत्रों का सारा उल्लेख भरा पड़ा है।
हमें जानने की और समझने की आवश्यकता है। तो प्यारे बंधु, आज मैंने आपको बताया कल का दिन बीच में है, आज चतुर्दशी है, कल अमावस्या का दिन है और फिर परसों से वह आसो सुदी एकम के दिन से 10 दिन तक के दिन अपने आप में बहुत विशेष दिन माने गए हैं। उन दिनों में आपकी मंत्र साधना के कार्य अवश्य हुआ करते हैं और मंत्र शास्त्र में उनका उल्लेख भी विशेष मंत्र मैंने जो अध्ययन किया जाना है तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आपको अच्छा लगे तो आप मेरे से आग्रह करोगे, निवेदन करोगे, अनुनय करोगे तो मैं आपको उस मंत्र की साधना करने का एवं मंत्र विधिवत बताने का प्रयास करूँगा और उसकी आराधना करके आप सभी भव्य आत्माएं अपने जीवन को महान बना सकते हैं। और उसकी उपरांत दीपावली के अवसर पर भी धनतेरस के दिन, चौदस के दिन और दीपावली के दिन 3 दिन विशेष कई मंत्र हैं, उनकी भी आराधना करने से संसारी व्यक्ति संसार में सुखी अवस्था को प्राप्त होता है और परंपरागत धर्म में लीन होते हुए प्रभु की आराधना करते हुए, भगवान महावीर स्वामी की आराधना करते हुए, गौतम गांधर की आराधना करते हुए अपने जीवन में महान पुण्य को संचय करता है और अवश्य उसे इस भाव में भी सुख, परभाव में भी सुख और परंपरागत से उसे मोक्ष आदि की भी प्राप्ति हुआ करती है। ऐसे सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय, बोले मंत्र शास्त्र महाशास्त्र राज की, बोले आचार्य गुरुवरिक स्वाठे परम तपस्विचारी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य शिक्षाठे नेमी सगर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सुजे डोका लोग, सो वाणी मस्तिष्क नमो सदा देत हो लोग। हे जिन वाणी भारती तेज पोदिरेन, जो तेरी शरण आ गई सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंति को गुरु से बहु निर्ग्रंथे, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी नोबार नमोकार महामंत्र का ध्यान करेंगे।